गोलीबारी राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके में हो रही है। तो अमेरिका के द्वारा लगातार वेनेजुएला पर हमले की एक के बाद एक खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अब वेनेजुएला पर एक बार फिर से फायरिंग की खबर सामने आ रही है। और आपको जानकारी दे दें कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति भवन के आसपास ये भारी गोलीबारी की खबर सामने आई है, जहां पर अलग अलग सूत्रों ने यह दावा किया है कि कराकस के कई जगहों पर फायरिंग की आवाजें सुनी गई है। बताया ये जा रहा है कि गोलीबारी राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके में हो रही है। हालांकि हमने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद भी लगातार ट्रंप के द्वारा और अमेरिका के द्वारा मार्को रूबियो को भी हमने सुना था कि मार्को रूबियो के द्वारा भी एक के बाद एक बयान दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो फिलहाल तत्कालीन राष्ट्रपति बनाई गई हैं, पहले वो उपराष्ट्रपति थी जिन्हें अब तत्कालीन राष्ट्रपति बनाई गई हैं, अगर वो ढंग से काम नहीं करती है तो अमेरिका एक बार फिर से कार्रवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम लगातार अमेरिका के द्वारा जारी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कराकस में भारी गोलीबारी एक बार फिर से देखने को मिल रही है, यानी कि स्थिति तनावपूर्ण है। न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए निकोलस मादुरो ने खुद को बेगुनाह बताया है। सोमवार को उन्होंने जज के सामने दावा किया है कि वो अब भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। मादुरो के वकील ने साफ किया है कि वो फिलहाल जमानत की कोई मांग नहीं कर रहे हैं। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया जेल के वर्दी और बेड़ियों में नजर आए हैं। दोनों ने नार्को टेररिज्म और साथ ही साथ ड्रग्स तस्करी के सभी 4 आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट रूम में मादुरो काफी आक्रामक दिखे और कहा कि मुझे काराकस में मेरे घर से अगवा किया गया है। जज ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। सुनवाई के बाद दोनों को दोबारा कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत उन्हें काराकस से पकड़ा था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमले की खबर सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति के घर की खिड़कियों में लगा कांच टूट गया है और इसकी जानकारी भी सामने आई है, जिसमें जेडी वेंस की घर की खिड़कियों में लगे कांच में कुछ